अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अदृष्ट अगोचरु नाम अपारा, अतिरसु मीठा नामु प्यारा। अर्थात नाम इंद्रियों की पहुँच से परे का विषय है, वह मधुर रसयुक्त और प्रेममय है। नाम जिसका इतना विस्तृत विवेचन किया गया है, उसे सर्वश्रेणी इंद्रिय और नेत्रेंद्रिय द्वारा सुना और देखा नहीं जा सकता। यह इन इंद्रियों की पहुँच से परे का विषय है। आँख, कान, हाथ, मुंह और पैर आदि इंद्रियों द्वारा इसे नहीं जाना जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पदु चले ही सुनी बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। नाम का अभ्यास कैसे किया जाता है और इसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, इसका विवेचन करते हुए विद्वान कवि संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म इंद्रिय लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए दो मुख्य तत्व सहायक हैं, वह है शब्द या नाम, सुरत या आत्मा। जब सुरती हमारे श्वास के साथ निरंतर चल रहे नाम में लग जाती है और साधक भ्रू मध्य पीछे और कुछ ऊपर सूरत को एकाग्र करता है, तो जो सूरत संसार के विषय विभिन्न विषयों में इंद्रिय रसों का आस्वादन लेती हुई भटकती रही है, वह अंतर्मुखी हो जाती है और भीतर ही भीतर ऊपर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। इस प्रक्रिया को बताते हुए निष्णात दार्शनिक श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सूरत बिना पाव के चलती है, कानों के बिना शाश्वत संगीत को सुनती है और हाथों के बिना ही विविध कार्यों को करती है। अपने घट में यह अमृत का रसपान करती है, जिससे इसका पोषण होता है, क्योंकि बाह्य स्थूल भोजन पर यह नहीं टिक सकती और जीवा के बिना एक पूर्ण आनंद का रस लेती है। इसका ना कोई आकार ही है और ना कोई रूप ही है, परंतु फिर भी आँखों के बिना ही अपने भीतर मालिक के दर्शन करती हैं और यह घट में सूक्ष्म रूप में निवास करती हैं। इस प्रकार ये बड़े अद्भुत कार्य करती है, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह भीतर के रहस्य हैं, जिन्हें जिज्ञासु की जानकारी के लिए खोल दिया गया है। गुरुवाणी में इसी प्रकार कहा गया है, अखिही बाजू वेखना विणु करना सुनना, पैरा बाजू चलना विणु हाथा करना, जीबे बाजू बोलना इहु जीवत मारना, नानक हुक्मु पिछाड़ी के तव खसमे मिलना। अर्थात जीव अपने घट में मालिक से मिलने के लिए बिना पावों के उस पर तक पहुँचता है, हाथों के बिना कार्य करता है, आँखों के बिना मालिक के दर्शन करता है, कानों के बिना दिव्य संगीत सुनता है और बिना जीवा के उसके साथ बातचीत करता है। ऐसा जीवन जीते हुए वह मरने के समान होता है, क्योंकि जीव जब ध्यान में बैठता है और सुरती भीतर जाती है तो उसका स्थूल शरीर मित्रत्व हो जाता है। ऐसा तब होता है जब वह उसकी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंदर उस मालिक से मिलता है, तो उसकी सारी क्रिया और उपलब्धियां साक्षात सत्य हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त मालिक से मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सभी संतों महापुरुषों ने धर्म, जाति और देश का विचार किए बिना सभी साधकों और मालिकों के पाने का यह यही उपाय बताया है कि सभी ने एक ही बात पर जोर दिया है कि साधक को अंतर्मुखी होकर अपनी सुरती को तीसरे तिल से ऊपर ले जाना है। मौलाना रूम अपने समय के माने हुए संत थे। उनका कहना था, चश्मे बद्द गोशो बंदे लिब विबंद, गरना बीना सरे हकबर मन विबंद। अर्थात 3 मुख्य प्रवेश द्वार, आँख कान मुंह बंद करके अपने भीतर गोता लगाओ, तब वहाँ तुम्हें प्रकाश पुंज मालिक के दर्शन होंगे। और यदि तुम्हें दर्शन ना हो तो तुम समझना कि मुझे दोषी ठहराना, और यदि तुम्हें दर्शन ना हो तो मुझे दोषी ठहराना। भिन्न भिन्न महापुरुषों की वाणियों के
सार उपदेश में कोई भेद नहीं है। जब मालिक के धाम की ओर ले जाने वाला मार्ग केवल एक ही है, तो ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों के सार उपदेश में भेद कैसे हो सकता है? हाँ, उनके शब्दों या भाषा व्यक्त करने के माध्यम में भेद हो सकता है, परंतु उनके उपदेशों का सार में भेद नहीं हो सकता। एक ही सर्वव्यापक शक्ति सभी प्राणियों में कार्य कर रही है, इसलिए भक्ति मार्ग में दो विचार नहीं हो सकते, अर्थात विचार भेद नहीं हो सकता। श्री संत कबीर साहिब जी का अपने विचार प्रकट करने का तरीका बहुत ही सरल है। उनका कथन है, आँख कान मुख ढाप करी नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। कबीर साहिब जी कहते हैं, अर्थात अपने आँख कान और मुंह के ढाप करके नाम जपो। मालिक की ओर जाने वाला भीतरी द्वार तभी खुलता है जब बाहर की ओर जाने वाला द्वार बंद कर दिया जाए। मालिक का नाम एक है, एक ही नाम सभी प्राणियों में समाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम 5 हैं, परंतु वस्तुतः नाम एक ही है। सचखंड में दिव्य धुन उत्पन्न होती है और बुहों के बीच प्रतिध्वनि होती है। इस धुन से हमें अपनी सूरत मिलानी होती है और एक के बाद एक मंजिल तय करते निजधाम में पहुंचना होता है। वास्तव में दिव्य धुन एक ही होती है, परंतु यह 5 लोकों से होकर गुजरती है, इसलिए अनेक संत 5 धुनें कह देते हैं। यह दिव्य धुन पानी के समान है। पानी एक है, परंतु जब पहाड़ों से निकलता है तो कंदराओं से होकर बहता है, झरनों के नीचे से गुजरता है तो मैदानी भागों में बहता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, तो इन 5 अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरह का शब्द करता है। इसी तरह मालिक के शब्द नाम के शाश्वत संगीत को प्रत्येक लोक में भिन्न नाम दिया जाता है। इन 5 लोकों से गुजरने के बाद सूरत जब छठे लोक में पहुंचती है तो वहाँ कोई ध्वनि नहीं होती। इस लोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है और इस अंतिम लोक की महिमा का वर्णन करते करते संत महापुरुष हार जाते हैं और संतों अंत में मौन हो जाते हैं। यह 6 लोक हैं। ध्यान से समझिए 6 लोक कौन से हैं। सतमत के अनुसार भिन्न लोकों के नाम सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, संसूत्र, महासूत्र, भंवर गुफा और सत्यलोक, अलख, अगाम, अनामी। तो ये जो है नाम दे रखे हैं कि इस जो 6 जो वो हैं उनके नाम हैं। प्रत्येक लोक में संगीत की एक स्पष्ट धुन होती है और इस प्रकार 5 लोकों में 5 भिन्न भिन्न धुनें होती हैं, जिन्हें 5 नामों से कहा जाता है। तो इसलिए गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य क्या है कि वक़्त के संतों महापुरुषों ने तो हमें इतना समझा दिया है कि भजन अभ्यास करना है तो अच्छे तरीके से ही हमेशा हमें करना चाहिए, तभी हम महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे। जिस तरीके से एक विद्यार्थी, पढ़ाई तो सारे विद्यार्थी करते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ढंग से पढ़ते हैं और कुछ विद्यार्थी ढंग से नहीं पढ़ते, लेकिन जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं वही कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए हम भक्ति तो सभी कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसी भक्ति की जाए कि जो संसार में न्यारी हो, लोक और परलोक में सहायता दे। तो इसलिए 5 नियम की पालना करनी है, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में चलना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।